यहाँ पे सीधी क्या लिखते हैं, सर्वर और npm, कोई एरर नहीं है, दिखा रहा है डाटाबेस कनेक्टेड। और अब हमने क्या किया था, इसके ऊपर याद रखना फॉन्ट मेसन वगैरह जैसे अप्लाई करना है, JWT सारा कुछ प्रॉपर अप्लाई होना चाहिए। मैं वही चीज़ें बताऊँगा एक नॉर्मल फ्लो और एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये मॉडल बना रहे थे, तो हमने कल 2 बना लिए थे, एक यूनिवर्सिटी का, एक डिपार्टमेंट का, और आज हमने बनाना था प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो कहानी तो थोड़ी सी बता ही दी थी कल जब कल बारिश हो रही है अभी, स्कीम में आएगा सर, स्कीम में आएगा तो स्कीमा लिख दिया यहाँ पे। लो जी, ये स्कीमा तो है ही है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे थे? तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नेम, ठीक ऐसे ही प्रोडक्ट की क्या होगी, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे रिकॉर्ड क्वांटिटी, डिफॉल्ट 10, जैसे अगर ना क्वांटिटी पास करो तो डिफॉल्ट 10, ठीक है, ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है जी। नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है और क्वांटिटी। इमेजेस भी हो गई, उसमें एरे बनता है बच्चे, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस, क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये आ गया, इसको रिक्वायर ही कर दो, चाहे मैंने रिक्वायर ही किया भी कर दोगे तो कोई ऐसा नहीं है, वैसे तो रिक्वायरमेंट है। ये आ गया, उसके बाद एक्टिव वेरिएबल कौन सा लेना है, एक्टिव, बूलियन टाइप का होगा तो डेटा टाइप भी पता चले। प्राइस, क्वांटिटी, और एक्टिव है, वो प्रोडक्ट है कि नहीं, एक्टिव ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे फॉल्स वैल्यू लोग दे सकते हैं। उसके बाद है इमेजेस, और यहाँ पे टाइप, और ये एरे, और ये
ओके, और उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है, कोई फॉरेन की। ये एरे है बच्चे, तो इमेजेस में एरे ले लिया, और ये आपका आ गया फॉर्म की, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंडर हो। तो देख लो, प्रोडक्ट स्कीमा बना, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस, क्वांटिटी, एक्टिव, इमेजेस, और डिपार्टमेंट यहाँ पर। के अंदर क्या देना आपने, बोलो। टाइम स्टैम्प ट्रू। तो ये आपका आ गया। उसके बाद बताइए, नीचे मॉडल बनाना है प्रोडक्ट, और ये कॉलम लिख लिए सारे। तो इसमें आपको बूलियन वैल्यू भी पता चल गई कैसे लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पता चल गई, एरे कैसे लेना है इमेजेस का वो भी पता चल गया। चीज़ें याद रखने वाली ये है, फॉर्म की तो आपको पता ही, टाइम स्टैम्प तो पता ही है, क्रिएटेड और अपडेट। और असली मॉडल तो यही बनेगा, वो आपको पता है। 2 लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, ये तो ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट मॉडल। लिख लो पहले, टेक्स्ट पता चल गया। तो मॉडल पे गए, अभी हमने एक यूनिवर्सिटी का बनाया, एक डिपार्टमेंट का, और आज हमने बना लिया प्रोडक्ट। अब हम एक और मॉडल बना रहे, यूजर डॉट जी, ठीक है जी। तो पता ही है अब आपको, इंपोर्ट मोंगोज और ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे कॉलम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक। तो ये इस तरह से इसके अंदर मेंबर होंगे। रोल होगा यूज़र का, तो वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, फर्स्ट यूज़र
schema mongoose dot schema lodge। सबसे पहले क्या लिया जी, फर्स्ट नेम, पता ही है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम, टाइप लिख दी स्ट्रिंग, खाली नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड ट्रू। First name, last name, email, password, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है जी। उसके बाद रोल क्या आएगा, रोल। तो यहाँ पे लिख दिया रोल, यूज़र का क्या रोल है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे दिया मैंने, ये लो जी। अगर हम कोई रोल नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका रोल यूज़र। ठीक है जी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल। उसके बाद एक है प्रोफाइल पिक्चर, क्या आएगा यहाँ पे, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड नहीं बनाया, कई बार प्रोफाइल की पिक्चर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प पता ही है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के लिए ये आ जाएगा टाइम स्टैम्प। लॉज, ठीक है। तो एक और है, तो टोटल 4 टेबल बन गई। कौन सा, यूनिवर्सिटी का बना, डिपार्टमेंट का, प्रोडक्ट का और यूजर। मॉडल का नाम होगा यूज़र, और यहाँ पे यूज़र स्कीमा, पोर्ट, डिफ़ॉल्ट, यूज़र।
तरह से ये आपका यूजर स्कीमा और तो ये 4 मॉडल बने। अब हम ये 4 कंट्रोलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंट्रोलर। एक सेम क्या बनाएंगे? 4 कंट्रोलर। ठीक, तो अब आप क्या करो, कंट्रोलर्स फोल्डर बनाएंगे और सबसे पहले बनाएंगे हम लोग university.js। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मॉडल हो गया। सर्वर पे गए, एक और फोल्डर बनेगा कंट्रोलर्स, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम है university.js। ठीक है, university.js। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कंट्रोलर बनाना, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट लिखोगे तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो बाहर, और कंस्ट, और सबसे पहले बनेगा क्रिएट यूनिवर्सिटी। ये बच्चे बैकएंड है Node.js। ठीक जी, क्रिएट यूनिवर्सिटी और सिंक जैसे हम लोग लगाते हैं। करवा चुका हूँ एक बार। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जैसे आपका एरो फंक्शन बनता है। ये लो। ठीक है, पहले आप एक क्रिएट यूनिवर्सिटी पूरा समझ लो, फिर पूरा लिख लो, फिर मैक्सिमम चीज़ें ऐसे ही रिपीट हो। तो ये लिख दिया ट्राई कैच। अब ट्राई में क्या लिखा, तो यहाँ पे कैसे आप लोग देखो, बाकी तो नॉर्मल है, बस इमेज के लिए थोड़ी सी कहानी अलग है। इसके लिए इमेज की, ठीक है, जो इमेज है उसके लिए अलग। अब यहाँ पे पहले लिखना नहीं, यूनिक डेटा पहले समझेंगे, और यहाँ पे अवेट, और यहाँ पे आएगा यूनिवर्सिटी मॉडल। नहीं आ रहा हेल्प में ये, तो मॉडल में जाओ और यूनिवर्सिटी वाले को सेलेक्ट कर ले, सेव कर ले। कई बार वो हेल्प में नहीं आता इस वजह से। अब यहाँ पे गए, अब ये देखोगे यूनिवर्सिटी मॉडल, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी डॉट यूनिवर्सिटी डॉट JS, और यहाँ पे ये JS लगा देना फाइल में, बाय डिफॉल्ट नहीं लगा होता है। और यूनिवर्सिटी डॉट यहाँ पे आएगा क्रिएट। अब जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें हम क्या पास करते हैं, बोलो यूनिवर्सिटी का नेम और इमेज। तो ये नेम होगा, और ये कैसे पास होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, कॉमा दूसरा क्या है, इमेज। इमेज के लिए क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट, इसका थोड़ा अलग है, फाइल डॉट फाइल नेम। बस यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि नल अलाउ, नहीं तो नल के केस में कई बार वो है। ठीक है, आईडी अपने आप जनरेट होगा,
नेम पास कर दें। इमेज का तरीका देखो, ये बच्चे वही है इनपुट टाइप फाइल जो होता है HTML में किया हुआ के यूज़ हमने उसके लिए लिखना होता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल, ऐसा ही है। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स इफ यूनिक डेटा अगर है इसमें तो रिस्पॉन्स डॉट क्या लिखा था, स्टेटस 201 डॉट सेंड डॉट सेंड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लिया मैसेज और यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सिटी क्या एल्स, और यहाँ पे क्या है स्टेटस 404, और यहाँ enable to create university या यूनिवर्सिटी नॉट क्रिएटेड, कुछ भी ऐसे हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे एरर, और यहाँ पे आपका आएगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ दे दिया फेल टू सबमिट डेट। देख लो, तो ये पहले भी हमने एक बार ये लिखा, लिख लो। अब ये बाद में हम यही दोबारा लिखेंगे अपडेट यूनिवर्सिटी, बस फर्क कितना होगा, उसमें एक पैरामीटर होगा आईडी, वे किसको अपडेट करना है तो हम पास करेंगे आईडी, ठीक। और क्रिएट की जगह हो जाएगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। बस इसमें इमेज है थोड़ी सी, कैसे रिक्वेस्ट ऑफ फाइल और फाइल, इसमें इमेज यूज होगी। अब हम बनेगा अपडेट यूनिवर्सिटी, क्या बनेगा हमारा अपडेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यही कॉपी कर लो,
और ये पेस्ट कर दिया। ये लो, देख लो आप, ग्रेड की जगह क्या लिखेंगे, अपडेट अपडेट यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे फाइंड फाइंड बाय आईडी एंड आईडी एंड अपडेट अपडेट, और इसके अंदर हम पास करेंगे आईडी। टेबल में तो अंडरस्कोर आईडी है, हम क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी ये लो। और यहाँ स्टेटस कोड कर दिया, और यहाँ कर दिया यूनिवर्सिटी अपडेटेड अपडेटेड, और यहाँ कर दिया अनेबल टू अपडेट अपडेट यूनिवर्सिटी। ये लिख लो आप लोग, देख लो आपके सामने सेम कोड है, कोई क्रिएट एम्प्लॉई अपडेट, बस इसमें अभी तक नया खेल सिर्फ इमेज रखा है मैंने। कहने का यही सारा होगा, बस उसमें डिलीट वन होगा और उसमें आईडी। लो जी, तभी ये पहले आपको एप्लीकेशन करवाई। अब यहाँ पे अपडेट यूनिवर्सिटी की जगह क्या कर दोगे, डिलीट डिलीट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे डिलीट डिलीट हुआ और यहाँ पे ये आ गया, और ये 200, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिलीटेड डिलीटेड, और अनेबल टू डिलीट यूनिवर्सिटी बस हो गया ये भी। ये आपका डिलीट। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज, और वही सेम और सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे राइट कैच। यूनिक डेटा वेरिएबल ले लिया, अवेट यूनिवर्सिटी मॉडल डिस्प्ले के लिए क्या लिखते हैं बोलो, फाइंड, और यहाँ पे सीधा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या आएगा, 200 सेंड यूनिक डेटा।
get universities अब हम इसकी क्या बनाएंगे API। API और उसे पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे। बस बैकएंड का काम इतना ही एक। और ये बैकएंड डेवलपर, जैसे कंपनी में एक बैकएंड डेवलपर होता है, वो यही काम करेगा। एक फिर दूसरी API बनाएंगे, उसे टेस्ट करेंगे, तीसरी, फिर उस API को फ्रंट एंड में दे देते हैं। फ्रंट एंड में भी React.js भी हो सकता है, Angular भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। एक हो गया जी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, index.js पे जाएंगे। बस वहाँ नया कोड सिर्फ है कि इमेज का नाम क्या होना चाहिए। जैसे हमने प्रोडक्ट की इमेज का नाम वहाँ GUID यूज़ किया था, तो उसे कहाँ स्टोर कर, उसके लिए हमने मल्टी पैकेज का भी लिया था। अब उसका रोल यहाँ पे आ गया। क्लियर है जी, चले आगे। ठीक है जी, चलो अब आप लोग आ जाओ index.js। और ये कोड हम यहाँ लिखते हैं ज़्यादातर कोर्स के बाद और कनेक्ट से पहले। यहाँ पे ऊपर लिख दिया यूनिवर्सिटी मॉड्यूल। ये सारा यूनिवर्सिटी मॉड्यूल का काम, ठीक है जी। तो सबसे पहले इमेज, तो मैं चाहता हूँ एक फोल्डर बने अपलोड्स यूनिट के नाम से, और वहाँ पे मेरी इमेज सेव होनी चाहिए। और डाटाबेस में तो हम उसका पाथ स्टोर करें। तो हमने बुक शॉपिंग वाले प्रोजेक्ट में किया, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, कुछ आपने भी खुद करें। आगे तो यहाँ पे इसका क्या कहानी होगी, ये एडवांस्ड स्टोरेज यूनिट, और यहाँ पे मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, और ये देखो ये सेम। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर एक बार ये लिख लो। बस यही कोड हमने इमेज के लिए यूज़ करें। देख लो स्टोरेज में ये तो वेरिएबल है, और ये मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। मल्टर पैकेज ऊपर इंपोर्ट किया हुआ हमने, ये देख लो ऊपर किया था। मल्टर होता ही किसके लिए है, इमेज, ठीक। और डिस्क स्टोरेज, और इसके अंदर ये डेस्टिनेशन में बता दिया फोल्डर का नाम। तो मैंने फोल्डर का नाम रखना अपलोड्स यूनिट, कुछ और भी रख सकते हो ये। और जैसे सेव करूँगा ये फोल्डर बच्चे बन भी गया। ये देखो सर्वर पे गए, ये बन गया। अब ये खाली है, इसके अंदर हम सेव करें तो ये फोल्डर अपने आप, जब आपने यहाँ डेस्टिनेशन दी
और ये आपने दिया और फाइल का नेम, तो डेट टाइम डॉट नाउ होता है करंट डेट टाइम के लिए, और ऐसे ही हाइफन हाइफन करके ये जो फाइल का ओरिजिनल नेम, ताकि ये फाइल कभी डुप्लीकेट नहीं। ना हो। तो उसके तो ये स्टोरेज यूनिट बन गया वेरिएबल, उसमें फाइल का नेम बता दिया और डेस्टिनेशन बता दिया। उसके बाद असल में तो ये अपलोड यूनिट ये वेरिएबल का नाम है, और मल्टर के अंदर ये स्टोरेज, और इस स्टोरेज में आपने इस वेरिएबल को यूज करना। बस ये इतना कोड आपने, जब भी इमेज आपने सेव करनी है, मल्टर यूज करना है, सिर्फ आपके हाथ में स्कोप क्या है, फोल्डर का नाम कुछ और रख लो, एक फाइल के नेम में कुछ और चीज़ ऐड उड करनी है, बस बाकी आपको सेव करना है। तो ये लिख लो बच्चे, ये है स्पेसिफिक इमेज की।